5 बजने को है वक्त हुंकार का। मोदी सरकार ने बीते 9 साल में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो विपक्ष को, जनता को, दोनों को ही कई बार चौंकाने वाले रहे। फिर चाहे बात नोटबंदी की हो या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द करने की, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 3 तलाक बिल तक के ऐतिहासिक फैसले मोदी सरकार की नीति और नीयत को बताते और समझाते आए। और देश में एक बार फिर किसी बड़े फैसले को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र का मूल मकसद फिलहाल घोषित नहीं, लेकिन विशेष सत्र की तारीख आते ही अनुमान और अटकलों का बाजार अब गर्म है। और सबसे ज्यादा चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो रही है, क्योंकि सत्र की तारीख घोषित होते ही सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बना दिया गया है। तो माना यह जा रहा है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव वाला बिल ला सकती है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। संबंधित पक्षों के साथ साथ आम लोगों से भी रायशुमारी की जाएगी। तमाम संविधान विशेषज्ञों की बात सुनी जाएगी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद होगा और अगर सब कुछ पटरी पर रहा तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन को अमली जामा पहनाएगी सरकार। संभावनाओं और सियासी सोच के बीच पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी तय नहीं है। जाहिर है इस फॉर्मूले को अमल में लाने में लंबा वक्त भी लग सकता है। ऐसे में सवाल है, आखिर अचानक संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा अलग अलग चुनाव होने से देश का विकास रुक जाता है, तो किसी ने खर्च बचाने की दलील दी है। बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने इस संभावित बिल को लेकर अपनी सहमति जता दी है। इसकी एक बड़ी वजह बीजेपी का घोषणा पत्र भी है, जिसमें एक देश एक चुनाव की वकालत लंबे वक्त से पार्टी करती आई है। तो सवाल अब नए नवेले इंडिया गठबंधन को लेकर भी, जिसकी आज तीसरी बैठक मुंबई में हुई। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने सरकार की सोच पर सियासी सवाल खड़ा किया। दावा किया गया बीजेपी चुनाव नजदीक आते देख घबरा गई है। विपक्ष के नेताओं ने इसे चुनाव टालने की सियासी साजिश मोदी सरकार की करार दिया है। सवाल पूछा, आखिर सरकार को अचानक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इंडिया गठबंधन की मीटिंग में भी संसद के विशेष सत्र को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश धीरे धीरे तानाशाही की तरफ जा रहा है। सवाल पूछा, जब मणिपुर जला, जब चीन ने भारत की जमीन हड़प ली, तब तो संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वक्त से पहले लोकसभा होने की संभावना पहले ही जता दी थी। यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी माहौल गर्म है। सवाल है, क्या मोदी सरकार चुनाव को उसी एकता के सांचे में ढालने की तरफ आगे बढ़ रही है जैसे पिछले कुछ फैसले रहे हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के आगे एक ऐसी लकीर को खींचने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है जिसमें विपक्षी दलों को फंसाया जा सके? इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीते कुछ दिन में इंडिया गठबंधन तेजी से लाइमलाइट में तो आया है। तो क्या बीजेपी की कोशिश इसी लाइमलाइट को मध्यम करने की है? आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा देख लीजिए सियासी वाल पलटवार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।